शास्त्र के प्रति, देव के प्रति और तीर्थ के प्रति जितनी जिसकी श्रद्धा होगी उसे उतना ही फल प्राप्त होगा। मंत्रे तीर्थे विजय देवे भेषजे तथा गुरु। यहां तक कह दिया कि वैद्य भी उसी कैटेगरी में आ गए, उसी श्रेणी में आ गए। डॉक्टर साहब दवाई खा रहे हो तो दवाई को विश्वास मान के खाओ, पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलो और खाओ तो दवाई भी गुण करेगी। और यदि दवाई खाने से पहले 20 बार सोचे कि दवाई खाएं, पता नहीं ठीक होना है ना नहीं होना, रोग तो लग गया, पता नहीं अब डॉक्टर के पास जाएं कि नहीं जाएं, डॉक्टर इलाज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसे ही सोचते रहोगे तो इलाज नहीं होगा, है कि नहीं? तो ऐसी बातों को त्याग के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, उसके प्रति समर्पण करना ही पड़ता है। अब डॉक्टर चाहे मारे या बचाए उसके हाथ में होता है, आपके बस में। तब डॉक्टर के पास जब चले जाते हैं तो अब वो मारे या बचाए, डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, तब थोड़ी जबरदस्ती करते हैं, तब तो बोलते हैं महाराज ठीक है अब आप देख लो। अब डॉक्टर देखता है उसे क्या करना है। बोलो जय श्री राम। तो हमें भी भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। कल की कथा प्रसंग में हमने सुना कि भगवान का प्राकट्य कारावास में हुआ, मथुरा में। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान को वसुदेव जी ने उठाया, उनके बंधन खुल गए, हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। और आप सभी जानते हैं कि वसुदेव जी उन्हें गोकुल में छोड़ के आए नंद बाबा के घर में, और जब वापस आए तो वहां से एक कन्या को ले आए जो योग माया है। और योग माया को जब पकड़ा, जब उसका हाथ थामा, योग माया को जब अपने साथ लाए तो बंधन अपने आप बढ़ते चले गए, फिर से दरवाजे बंद हो गए और हथकड़ियां भी अपने आप लग गई। इसका मतलब क्या है? बोले जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो भगवान हमारे सारे बंधनों को खुद खोल देते हैं। खोलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप खुल जाते हैं, मार्ग अपने आप बन जाते हैं। और जब माया को पकड़ने की कोशिश करो तो माया उल्टी हमें बांध देती है। आप सभी जानते हैं कि कन्हैया को जब वसुदेव जी ने टोकरी में डाला तो लेके जाने लगे तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और यहाँ तक कि नदी को पार करके जाना था, यमुना जी को पार करके जाना था, यमुना के जल में भी उफान आ गया, बाढ़ आ गई। लेकिन वसुदेव जी ने कदम पीछे नहीं किए, वो सदैव आगे ही बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें भरोसा था। क्या था? भरोसा था, वचनों पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था कि जिन्हें मैंने शिरोधार्य किया है ये सारे जगत के पिता हैं, सारे जगत के रक्षक हैं, इनके रहते मेरा हित नहीं होगा। और यहां तक कि यमुना जी का जल वसुदेव जी के गले तक आ गया, नाक भी डूब गया, कितना जला गया। और जब देखा कि अब पिताजी डूबने ही वाले हैं तो कन्हैया ने अपने पांव का स्पर्श यमुना जी से किया और यमुना जी एकदम शांत हो गई, मानो यमुना जी कन्हैया से मिलने ही आ रही थी, प्रणाम करने के लिए आ रही थी, क्योंकि यमुना महारानी है, कालिंदी। और भक्त भी यही कहते हैं कि कन्हैया हम अब तेरे अधीन हैं,
तो पार लगा या ना लगा अब तेरा दायित्व, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जब हम समर्पण कर दें, समर्पित हो जाए भगवान के प्रति, तो भगवान हाथ थाम ही लेते हैं। जैसे गाड़ी चलाना हो सकता है सबको ना आती हो, गाड़ी चलाना सबको नहीं आता, लेकिन ड्राइवर के भरोसे हम बैठ जाते हैं बस में, और ड्राइवर जहां घुमाए वहां ले जाएगा, लेकिन ड्राइवर पे भरोसा करना पड़ता है। तो हम एक इंसान पे भरोसा कर सकते हैं, तो क्या उस परम पिता परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते? भरोसा हो कहां? भगवान पे। और भगवान से यही कहें कि कन्हैया, जिस प्रकार आपने सबका उद्धार किया, भक्तों का उद्धार किया, सबको पार लगाया, वैसे हमें भी पार कर दो। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि राम जी जब गंगा जी के तट पे पहुंचे तो केवट से कहा कि केवट नाव लेके आओ, हमें गंगा पार करना। मांगी नाव न केवट आना, लेकिन केवट आया नहीं। पूछा कि क्यों नहीं आ रहा? तो केवट बोला कि कहा हूं तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। छुअत सिला भी नारी सुहाई, एक पत्थर को तुमने पांव लगाया, वह पत्थर नारी बन गई। अहिल्या पत्थर रूप में थी, पाप बन गया था, पति द्वारा शापित वह शिला बन गई, और राम जी ने जब चरण स्पर्श किए तो वह पत्थर से दिव्य देहधारी नारी बन गई। तो केवट जी कहते हैं कि ये चमत्कार मैंने सुना है कि एक पत्थर भी नारी के रूप में परिवर्तित हो गया, तो मैं तो नहीं आने वाला। बोले क्यों? बोले मेरे पास रोजी रोटी का एक ही साधन है, और वो है मेरी ये नाव, ये किश्ती, ये नौका, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है। इससे ही मेरा परिवार का भरण पोषण होता है, परिवार चलता है। ये मजूरी करके ही तो मैं परिवार का भरण पोषण करता हूँ। और कहीं आपके पांव का स्पर्श हो गया और ये भी नारी में परिवर्तित हो गई, तो मेरा तो क्या होगा? मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। तो केवट ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करके भगवान को नौका पर बिठाया। कथा से परिचित है, रामायण में बड़ा अच्छे से विस्तार है। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के समय तो सबने देखी होगी रामायण। देखी है? नहीं देखी? पीछे वालों ने नहीं देखी? किसने देखी है? वाह, नहीं देखी हो तो फिर देख सकते हो, बहुत अच्छी रामायण। क्योंकि उस समय भगवान ने व्यवस्था बना दी थी। भगवान को पता था कि अब ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं, तो भगवान ने एक छोटी सी डोज दे दी और सारे ताम झाम धरे के धरे रह गए, सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। फिर से वही पुराना जमाना मानो आ गया, और अच्छा भी था। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो जब भगवान उतराई देने लगे केवट को, कहा तुम्हारा ये काम है तो मुझसे कुछ ले लो। भगवान के पास कुछ नहीं था, क्योंकि राम जी तो बलकल वस्त्र धारण करके, तपस्वियों का वेश धारण करके जा रहे थे, कोई हाथ में कुछ था नहीं, धन लेके तो नहीं जा रहे थे। तो माँ जानकी ने जब ये देखा कि मेरे पतिदेव कुछ संकोच कर रहे हैं और इनके मन में क्या है वह भी जान गए, तो एक मुद्रिका उतारी और दी की कहा यह केवट को दे दो। लेकिन केवट ने वह मुद्रिका नहीं ली और बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं? आपका और मेरा एक ही तो पेशा है। क्या बोला? आपका और मेरा तो एक ही पेशा है, एक ही काम धंधा।
तो एक ही काम धंधा करने वाले के आपस में लेन देन का संबंध रखते हैं क्या? कभी उसे काम पड़ जाए, कभी उसे काम पड़ जाए, तो ये तो उनका व्यवहार है, इसमें लेन देन नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये नाविक या केवट और हम राजकुमार, और ये कह रहा है कि आपका और हमारा एक ही काम है, एक ही पेशा। लक्ष्मण जी ने थोड़ी भौहें टेढ़ी की, क्योंकि वह जल्दी आवेग में आ जाते हैं। लक्ष्मण जी ने थोड़ा घूर के देखा तो राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया और पूछा केवट से कि केवट, हमारा और तुम्हारा एक ही पेशा कैसे? तो केवट ने बड़ी सुंदर बात कही। केवट ने कहा, भगवान, मैं तो इस साधारण सी नदी से लोगों को पार लगाता हूं। क्या करता हूं? इस नदी से लोगों को पार लगाता हूं, पैसे लेता हूं और इस पार से पगली पार छोड़ता हूं। और आप भी तो यही करते हैं। लक्ष्मण जी फिर देखे। लक्ष्मण जी बोले, कैसे? बोले, राम जी, मैं तो इस नदी से पार लगाता हूं, आप तो भव सागर से पार लगाते हैं। और अब के तो मैंने आपको पार किया, जब मैं वहां आऊं तो उस समय मेरी नौका आप पार लगा देना। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो हम भी कन्हैया से यही कहेंगे, क्या? कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार, परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, कंवरिया चल परली पार, चल परली पार, कंवरिया चल परली पार।
और क्या आनंद घनया बरस रहा है, 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 जीवन में तरस रहा है, कांवरिया मैं तेरी रागिनी, कांवरिया मैं तेरी रागिनी, कांवरिया मैं तेरी रागिनी, कांवरिया मैं तेरी रागिनी,
की जय। तो भगवान से क्या कहें कि भगवान कि हे भगवान, हमारी बाह आप थाम लो और अच्छा, आज सारे गुरजाली के ही आए हैं, बाहर के भी हैं? आस पड़ोस वाले भी हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, चलो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कथा में न केवल हिमाचल से आए हैं, इस कथा में न केवल हिमाचल के ही लोग हैं, अपितु इस कथा में पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी लोग पधारे। अभी अभी हमारे बीच में कठुआ से कुछ माताएं पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि उनका भगवान के प्रति प्रेम उन्हें यहाँ खींच के लाया। नहीं तो यहाँ अगल बगल के लोग भी यहाँ नहीं आ रहे, वो भी बहाने ढूंढ रहे हैं। बोले आने को तो तैयार थे कि ननद आ गई घर में, तो कैसे आते? पंडित जी, इच्छा तो बहुत है महाराज जी, आने की बड़ी इच्छा है, लेकिन घर के काम ही करें, खाना भी मुझे अकेली को ही बनाना पड़ता है। और ऊपर से मत पूछो महाराज जी, मेरी सास, बस सास का नाम लेते ही, और हुआ भी ऐसे ही। मुझे तो लगता है कि अब तक किसी सास को ढंग की बहू नहीं मिली और किसी बहू को योग्य सास नहीं मिली, बस यही रोना रोना। तो ये सास बहू का सीरियल चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलेगा, ये डेली का कार्यक्रम है। ये तो 7 दिन की कथा है और आज तो कथा का 5वां दिवस है। और जो लोग नहीं आए ना, उनकी आप लोग क्लास लगाना, ठीक है? ऐसे नहीं, पर उन्हें कल लेके आना। बोले वो अब तो 2 ही दिन बचे हैं, इतने इतने दूर से लोग आ रहे हैं। उस दिन मैंने कहा था ना, वहां पे नूरपुर में श्री ब्रिजराज स्वामी जी के दर्शनों के लिए हम लोग गए थे। वहां पे हमें कुछ माताएं मिल गई और वो माताएं कथा सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई। उन्हें हमने बतलाया कि गुरचाली में, तो वो पहले समझ ही नहीं पाई कि गुरचाली है कहाँ पे। फिर बड़ी देर के बाद समझी कि अच्छा वहां पे। तो जिनको आना हो वो बहाने नहीं खोजते, उन्हें तो बहाना आने का चाहिए। संसार भले रूठे कोई बात नहीं, लेकिन कन्हैया नहीं रूठना चाहिए। आप लोग खुद सोचो कि कन्हैया आपके बीच में आए हैं और आप लोग घर में बैठे रहो तो कितना अच्छा होगा। आपके घर में मेहमान आए और आप मेहमान को नजरअंदाज करके चले जाओ पीछे वाले दरवाजे से। मेहमान क्या करेगा? 2 घड़ी बैठेगा, थोड़ी देर और बैठेगा, बड़ा ही बेशर्म होगा तो 5 मिनट बैठ लेगा और फिर चला जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं? तो कल अधिक से अधिक संख्या में बोलो जय श्री राम। और भगवान की यह कथा न केवल भक्तों का ही उद्धार करती है, ऐसा नहीं, जो पापी हैं उनका भी उद्धार करने में यह सामर्थ्य रखती है, उनका भी उद्धार किया। अनेक व्याख्यान आपने सुने। अजामिल जैसे पापी ने केवल भगवान का नाम ही तो लिया था, तो नाम लेने से भी तर गया। आइए अपने मन को हम अब वहां ले चले जहां कन्हैया पहुंच चुके हैं। कहां पे? गोकुल में। और नंद बाबा जी वृद्ध हैं, संतान नहीं है इसलिए चिंतित है। अनेकों यज्ञ याग आदि कर्म करवाए हैं आपके भी,
भूदेवों को बिठाया है और अब के संतान होनी है, इसलिए भगवान का सदैव भजन भी कर रहे हैं। और नंद बाबा की बहन सुनंदा भाभी की सेवा में उपस्थित हुई है, भाभी की सेवा कर रही है यशोदा मैया की। और कन्हैया कब आए किसी को पता नहीं चला, सब पर भगवान ने माया का पर्दा डाला, सब सोते रह गए। कन्हैया आए मथुरा से और गोकुल में प्रकट हो गए। जब आंख खुली सुबह, सुनंदा ने देखा कि भाभी की बगल में एक सुंदर सा बालक है, बड़ी प्रसन्न हुई, भागी भागी अपने भाई के पास गई। अरे भैया, तुम यहाँ भगवान का नाम ही जपते रहो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले पहले मेरे को बोलो क्या दोगे। बोले क्या चाहिए तुझे, बोल। बोले नहीं, पहले बताओ क्या दोगे। बोले अच्छा बताएगी भी, तुम पहले मांग ही लेगी। तो कहा भैया तुम्हारे लाला हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुनते ही नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि अपने गले में 9 लखा हार उतार के बहन को दिया और नाचने लगे, झूमने लगे और प्रसन्न हुए। खजाने के द्वार खोल दिए। इतना प्रेम उमड़ाया कि सब लोग आज नंद बाबा के आंगन की ओर दौड़ रहे हैं। और जिसे जिसे सूचना मिल रही है कि नंद के घर में लाला भयो है, कन्हैया का जन्म हुआ है, तो माताएं अकेली नहीं आई, सबको सुनाया। एक घड़ी में ही प्रचार प्रसार इतना हो गया कि अगल बगल के गांव से लोग भी दौड़े नंद बाबा की ओर। और उधर नंद बाबा ने खजाने के द्वार खोल दिए थे, किसी को गाय, किसी को हीरे जवाहरात, किसी को सोने और चांदी के आभूषण दिए जा रहे थे। और जो लेके जा रहे थे वो मार्ग में आने वाले को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा वहां पे हुआ है। तो सब लोग बड़ी प्रसन्नता से जा रहे हैं और बधाइयां बन रही हैं। आइए हम भी बधाई गाएं और नंद बाबा के साथ उत्सव का आनंद लें। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो। नंद बाबा बूढ़े हो चुके थे, दाढ़ी का रंग सफेद हो गया था। और उस समय चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा, रात रात
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लालो भयो जय कन्हैया लाल की लालो भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हम बोलेंगे आनंद भयो, आप क्या बोलोगे? जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की आनंद भयो लाल की घोड़ा दीदी और दीदी पाल की दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय लाल की जय गोपाल की जय गोपाल की जय गोपाल की जय जय नंदलाल की गोपाल की जय गोपाल की भगवान की आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। गोकुल में भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा। जन्म कहाँ हुआ?
मथुरा में। और उत्सव कहाँ मने? गोकुल। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा यहाँ पे एक सुविधा हो रहा है, बोलो कि ना बोलो? बीच में ब्रेक बड़ी आती रहती है। जैसे कोई सीरियल देख रहे हो, माता को आनंद आ रहा हो, कोई सास बहू या साजिश, ये वाला सीरियल देखे। अब मेरे को तो पता नहीं कौन कौन से हैं, मैंने भी सुना ही है। हाँ, बहुत सारे सीरियल आते रहते हैं। तो माताओं का अपना अपना फेवरेट रहता है, और इतनी मग्न हो जाती है माताएं उसमें। एक किसी के घर में गए थे हम लोग ऐसे ही, तो माता, बूढ़ी माता, थोड़ी उम्र हो चुकी थी। हम लोग आए, बोले महाराज जी आप 10 मिनट बैठे। मैंने बोला कोई बात नहीं, पास में ही था घर। मैं बोला कोई बात नहीं, 10 क्या 20 मिनट बैठ लेंगे। अच्छा, मैंने ध्यान दिया, माता रोने लग पड़ी। मैंने सोचा हो ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। धीरे से मैंने पूछा कि मैया कोई दिक्कत परेशानी, कोई सब ठीक तो है, कुशल से है? बोले नहीं नहीं सब ठीक है, बेचारी देखो ना इसके साथ कितनी अनीति हो रही है। बोला किसके साथ? बोले देख उसके पीछे साजिश चल रही है, बेचारी को गिरा देंगे यार। मैं बोला बात किसकी कर रही हो? बोले ये देख, ये तो टीवी में। तो मैं बोलूं मैया तू टीवी से बाहर तो निकल, बाहर की दुनिया तो देख, इतनी बुरी हालत। टीवी में देख के रोने लग पड़े। टीवी में खुशी हो तो आज खुशी का ठिकाना नहीं। अरे वो तो मनोरंजन के लिए है। और बड़ी बात, देखते देखते जब तल्लीन हो जाओ तो बीच में ब्रेक आ जाता है, बड़ा बुरा लगता है। हमारा माताओं को इतना बुरा लगता है कि इनका भी अभी समय होना था। वही हाल यहाँ पे भी है, बीच बीच में ब्रेक आ जाती है। हम भी कथा को भूल जाते भी कहाँ पहुंचे थे। कोई कौन सी मशहूरी, कोई कौन सी मशहूरी। बोले जय श्री राम। तो कथा सुने शांत आवाज, जिससे व्यवधान ना। आप लोग यहाँ पे वही चेष्टा करें जिससे कथा में विघ्न ना आए, क्योंकि कथा का एक प्रवाह बह रहा होता है। वो यदि छूट जाए तो फिर गड़बड़ा जाता है, ना आपको मजा आएगा ना हमें। बात भी करें तो प्रेम से करें, और यदि किसी को फोन आ ही जाए तो उनके बाहर जाके सुन ले, ठीक है? बोलो जय श्री राम। चलो धीरे धीरे ऐसे पक्के हो जाए, अभी पहली पहली बार है ना। ऐसा ना हो कि हम सोचते रहे कि अगली बार भी, और अगली बार आप लोग अभी इतने तंग हो जाओ कि बोलो कि नहीं अगली बार कब ये छुटकारा हो। ऐसा तो नहीं कही, पक्की बात है। बोलो जय श्री राम। चलो भगवान ने चाहा तो जल्द ही मिलेंगे। और ये तो पाठशाला है। जैसे पाठशाला में बच्चों को पहले क्या सिखाया जाता है? नन्हा सा बालक होता है, उसकी कौन सी क्लास होती है? बोले उठना बैठना ही सीख लेगा, नर्सरी में ही भेज देते हैं, उठना बैठना सीख लेगा। और देसी भाषा बोले तो आंगनबाड़ी में ही भेज देते हैं, घर का माहौल होगा बस। पढ़े भले ही ना, लेकिन उठना बैठना तो सीख जाए, संग तो करे बच्चों का, कोई अच्छे 2-4 बोल सीख ले। यह जान के उन्हें स्कूल में भेजते हैं, उन्हें पाठशाला भेजते हैं। तो ये भी जीवन सुधारने की पाठशाला है। अब क्लास कौन सी है वो तो भगवान जाने कौन सी क्लास है, सबकी अपनी अपनी क्लास है, लेकिन है पाठशाला। बोलो जय श्री राम। भगवान का आनंद उत्सव मनाया गया। संक्षेप में ही हम कहें
कि उधर जब कंस को पता चला कि देवकी के 8वें बच्चे ने जन्म लिया है, क्योंकि जब माया को लेके, योग माया को लेके वसुदेव जी प्रवेश किए तो पहरेदार जग गए, हथकड़ियां चढ़ गई और चहुर हल्ला मच गया, हो गया हो गया हो गया। कंस को खबर पहुंची, कंस एकदम से हड़बड़ाया, बोले हो गया? बोला हाँ 8वां हो गया। तलवार ली और दौड़ा, क्योंकि देवकी के 6 पुत्रों का तो उसने वध कर दिया था। और कथा ऐसा कहती है कि अब की बार देवकी मैया ने उस कन्या को अपने हृदय से लगा लिया। बोले कंस, यह कन्या है, और भविष्यवाणी तो यह हुई थी कि देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा, तो ये तो कन्या है। कंस भी सोच में पड़ गया कि देवता लोग भी झूठ बोलने लग पड़े, भविष्यवाणी ने तो यही कहा था। चलो कोई बात नहीं, है तो देवकी की संतान ही, वध कर दो। देवकी ने अपने 6 गर्भों के लिए, 6 बच्चों के लिए इतना प्रयास नहीं किया छुड़ाने का जितना अब की बार कन्या को किया। लेकिन उस दुराचारी कंस ने जैसे ही उस कन्या का वध करना चाहा, वह कन्या हाथ से छूटी और आकाश मार्ग में अष्टभुजाधारी जगदम्बा बन गई। बोलिए जगदम्बिका मैया की जय। और भविष्यवाणी हुई, हे दुष्ट, हे कंस, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया। कंस हाथ जोड़ के बोले, देवी जी कहाँ जन्म लिया? तुझे पूरा एड्रेस थोड़ी दूंगी। योग माया को अंतर ध्यान हुई, कंस अब चिंतित रहने लगा। कंस को पश्चाताप भी हुआ कि देखो, जिसके लिए मैंने अपनी बहन को और इन्हें इतना कष्ट दिया, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब तलाश में भी पड़ गया कि जन्म तो कहीं ले चुका है, क्या करना चाहिए? मीटिंग बुलाई, अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और एक से सलाह मांगी तो कहा कि महाराज एक काम किया जाए, आपके इस मथुरा मंडल में जितने भी बालक हुए, जितने भी 10 दिन के भीतर के बच्चे हैं, सबका वध कर दो। कंस बोला अगर ऐसे करेंगे तो प्रजा में अराजकता फैल जाएगी, विद्रोह हो जाएगा। तो एक युक्ति बताई। बक की बहन वकी वह कहती है कि मैं गुप्त रूप से तुम्हारे शत्रुओं का वध कर दूंगा। वो कौन थी? पूतना। और इतनी चमत्कारी थी, इतनी मायावी थी कि कोई सा भी रूप धारण कर लेती। दिव्य रूप धारण किया, बोले देखो इस रूप में मैं जाऊंगी और माताओं को भीतर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रसूति कक्ष में या माताओं के गृह में, उनके कक्ष में औरत जा सकती है, तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और प्रस्ताव पारित हो गया और वह पूतना जो बाल घातिनी है अपने स्तनों पे विष लगा के जा रही है, और जिस नगर में जाती है वहां कोलाहल मच जाता है। बच्चों का नरसंहार करती वह जा रही है। जिस नगर से होके गुजरती है वहां चीत्कार और करुण क्रंदन के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। चलती चलती पूतना पहुंच गई गोकुल नगरी में, और वहां तो सबके मुख में एक ही था, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की। बोले ये कन्हैया कौन है? तो एक बालक को बुलाया, बच्चा किसके गुण गा रहे हो? बोले नंद बाबा के बालक हुआ है। अच्छा, मन ही मन पूतना सोचती है कि मुझे वहां जाना तो मेरा बनता ही है। चली पूतना
सुंदर सा एक रूप पुनः धारण किया और कुछ माताएं जा रही थी यशोदा मैया के घर की ओर ही, तो उनसे पता पूछती है कि बहन ये नंदराय जी का घर कौन सा है। उन्होंने देखा इतनी सुंदर स्त्री। बोले बहन तुम कौन हो। बोले मैं जिनके यहाँ बालक हुआ है यशोदा के, मैं यशोदा की बहन हूँ। वो भी सोच में पड़ गई कि आज तक तो देखी नहीं है बहन, ये कौन सी बहन। बोले बहन माफ करना लेकिन आज तक तुम्हें कभी देखा नहीं। बोले अरे बहन मुझे कहाँ देख सकती है, मैं छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई और मुझे पता चला कि मेरे बहन के बालक हुआ तो मैं मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ी दौड़ी आई। उन माताओं ने पूतना को ले जाके यशोदा मैया के आगे खड़ा कर दिया कि यशोदा देख तुम्हारी बहन आई है। और जब माताओं ने कहा कि बहन आई है, यशोदा मैया को भी लगा कि ये कौन सी बहन, लेकिन बहन बता रही है तो बहन होगी, क्योंकि रिश्तेदार आ जाते हैं, कईयों का पता भी नहीं होता कौन सा रिश्तेदार। तो वही बात कही कि यशोदा मैं छोटी थी तभी मेरी शादी होगी, बड़ी इच्छा थी तुझसे मिलने की, तो आज आई है, तेरे बालक हुआ ये जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। खूब माँ यशोदा ने सत्कार किया और वार्तालाप की, कुछ देर बैठी। माँ यशोदा को कोई काम याद आया। माँ ने कहा बहन तुम यही हो, मैं अभी आई, तुम यही बैठना, मेरे लाला का ध्यान रखना। बोले हाँ हाँ मैं यही हूँ। पूतना तो अफसर के तलाश में थी और जैसे ही यशोदा अम्बा वहां से हटी तो पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठा लिया। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, बाल कृष्ण जब पूतना के अंक में आए तो कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली, आंखें नहीं खोली, दृष्टि नहीं डाली। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण। बोले कन्हैया ने आंखें क्यों बंद की। तो संतों ने अपना अपना अभिप्राय दिया कि एक संत ने कहा कि कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि कन्हैया ने सोचा कि आया तो था मैं माखन और मिश्री का भोग लगाने, छाछ और माखन खाने, लेकिन आते ही मेरा स्वागत जहर से हो रहा, जहर खाना पड़ेगा। तो जहर खाने की तो मेरी आदत है नहीं, तो जहर कौन पीता है, कौन बचा सकता है। तो कन्हैया ने सोचा कि महादेव ही बचा सकते हैं। तो एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वे मन ही मन महादेव को पुकारने लगे कि महादेव दूध दूध मैं पी लूंगा, जहर आप देख लेना। एक संत बोले ऐसा भी नहीं, जब हम मंगलाचरण करते हैं, किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो भगवान का ध्यान लगाते हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि अभी शुरुआत अभी से करनी पड़ गई, क्योंकि भूमि का भार हरण करने के लिए ही तो मैं आया हूँ, दुष्टों का उद्धार करने के लिए ही तो आया हूँ। तो मंगलाचरण करना हो तो मंगलाचरण में ध्यान करना पड़ता है, ध्यान करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। तो भगवान मानो मंगलाचरण कर रहे हैं आंखें बंद करके। एक संत बोले ऐसे नहीं, ये बात नहीं। बोले फिर क्या बात है। बोले कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि कन्हैया देखना चाहते हैं कि मुझे वही प्राप्त करता है जिसने पुण्य अर्जित किए। कोई ना कोई पुण्य तो रहा होगा, चाहे वह असुर हो चाहे वो कोई भी हो, पूर्व में उन्होंने तप किया होता है, तप के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त करता है, कोई ना कोई पुण्य रहता है।
तो इस पूतना ने कौन सा पुण्य किया जिसके अंक में नहीं? तो भगवान आंखें बंद करके उसका पूर्व जन्म का पुण्य देखने में लग गए। एक संत बोले नहीं, ऐसी भी बात नहीं। बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्र वास करते हैं। सूर्य और चंद्र भगवान की नयनों में वास करते हैं। तो कहीं आंखें खोल दी और पूतना तो आई है मुझे मारने, तो कहीं जल के भस्म ना हो जाए, तो इसलिए भगवान आंखें बंद करते हैं। और पूतना ने अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया। सोचा कि ये बालक भी वैसे ही मर जाएगा जैसे अन्य बालक मरे, लेकिन कन्हैया ने जैसे ही स्तनपान करना प्रारंभ किया, पूतना के प्राणों का हरण करना शुरू कर दिया। और पूतना को ग्लानि हुई, पीड़ा हुई। अब तो वह पूतना भागी और बालक को छुड़ाने लगी, और उस पूतना ने कन्हैया को लेके वहां से प्रस्थान किया, घर से भागी। बाहर जाते ही उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, राक्षसी बन गई और कन्हैया से कहने लगी, ए बालक मुझे छोड़। लेकिन कन्हैया ने उसे नहीं छोड़ा। मानो कन्हैया कहते हैं कि मेरी माँ का आपने काम किया, और जिसकी मैं बाह पकड़ता हूँ, जिसे मैं एक बार पकड़ता हूँ, उसे छोड़ता नहीं, चाहे वह कोई भी हो। और देखते ही देखते कन्हैया ने पूतना के प्राणों का हरण कर दिया, और पूतना जैसे ही गिरी, छेद प्युति में पूतना का विस्तार, उसका देह गिरा और वृक्ष नीचे पिस गई। इतना बड़ा उसका देह था। जब आवाज हुई तो माँ करुण क्रंदन करती हुई दौड़ी, अंदर देखा तो कन्हैया नहीं है। दौड़ी दौड़ी बाहर आई, ग्वाल वालों से पूछा, बाहर एक विशाल राक्षसी का देह देखा। माँ दौड़ी दौड़ी गई, सब ग्वाल वाले चिंतित भागे, लेकिन ऊपर कन्हैया सुरक्षित खेल रहे। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना के देह पर से कन्हैया को उतारा गया और पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। इतना विशाल देह था कि अनेकों चिताएं सजाएगी, और कहा कि उस चिता से दुर्गंध नहीं, सुगंध ही आई, अच्छी खुशबू आई, दुर्गंध नहीं आई। बोले ऐसे क्यों? बोले भगवान ने उसे मां की गति दी। कौन सी गति दी? मां की गति दी। कन्हैया कहते हैं कि भले ही ये मेरे को मारने के लिए आई थी, लेकिन काम तो इसने मेरी मां वाला किया। तो इसलिए कहा, सुखदेव जी कहते हैं, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु परमात्मा, ऐसा कौन है दयालु जो अहित चाहने वाले का भी हित करे? भगवान ने पूतना का उद्धार किया। मां ने कन्हैया का अब झाड़ा किया। मेरे बालक पे न जाने कितनी बड़ी आपदा थी जो भगवान ने बचा लिया, और गौशाला में ले गई। और गौशाला में गाय के पंचगव्य से, गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय के घृत से मिश्रित पंचगव्य से भगवान का स्नान करवाया, और गाय की पूंछ से ही भगवान के नाम ले लेकर ही झाड़ा कर दिया। और ये बड़ा सार्थक उपाय। चलो आप सभी कथा में आए हो तो मैं एक उपाय बता दूं। उपाय श्रीमद् भागवत में यह है कि बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, या कुछ नन्हे बालक होते हैं उन पर कोई
प्रभाव हो जाए तो साधारण सा उपाय है कि देसी गौ माता के गोबर से, उसके गौमूत्र से, दूध से, दही से और घी से इन सब को मिश्रित करके पंचगव्य बनाया जाए और गौशाला में ले जाके उस बालक को संभव हो तो स्नान अथवा तो मार्जन ही किया जाए और भगवान का नाम ले लेकर उस बालक का झाड़ा किया जाए तो वह दोष दूर हो जाता है। माँ कहती है कि अच्युत भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, श्री हरि नारायण भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, केशव मेरे बालक की रक्षा करे, मधुसूदन अनेकों नाम भगवान के लिए। भगवान कहते हैं देखो मैया भी कितनी भोली कि मेरा ही नाम ले लेके मेरा ही झाड़ा कर रही है। ये तो माँ का प्रेम। अवधि बीती, थोड़े कन्हैया बड़े हुए, उधर कंस को पता चला कि पुतना को उद्धार हो गया, इसका मतलब मेरा शत्रु गोकुल में, अब टारगेट सेट हो गया। अब राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया कि फौज आना शुरू हो गई। एक शक्तासुर था, उसे भेजा। जब भगवान का जन्म नक्षत्र था, भगवान का निष्क्रमण संस्कार था, उस दिन शक्तासुर एक छकड़े पे आ गया। कन्हैया ने एक लात लगाई और वह पृथ्वी की जो सीमा है उससे भी टकराया, वहां तक पहुंचा और धड़ाम से नीचे गिरा और उसका भी संहार हो गया। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। तृणावृत राक्षस आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया और अब भगवान थोड़े बड़े हुए। भगवान का नामकरण होने लगा। हमारे यहाँ नामकरण को संस्कार कहा गया। नामकरण भी एक संस्कार है। नाम क्या रखें इसकी भी एक विधि है। 16 संस्कार है हमारे यहाँ। कितने? 16। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि गांव में हालत ये है कि संस्कार का नाम लो तो दिमाग में एक ही बात आती है कि बस हो गया काम, वही संस्कार। अरे वो तो अंत्येष्टि संस्कार है। हमारे यहाँ 16 संस्कार। कितने? 16। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तब से लेके मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार। गर्भाधानम पुंसवनम सीमांतो जात कर्म च नामकरण निष्क्रमणम। गर्भ में बालक आए, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतो नयन, जात कर्म और नामकरण, विवाह इत्यादि, उपनयन इत्यादि, मुंडन इत्यादि, ये संस्कार है। विवाह भी संस्कार है, मुंडन भी संस्कार है, यज्ञोपवीत धारण करना भी संस्कार है। और आज हालत यह है कि हिंदू अपने संस्कारों से ही विहीन है। इसलिए आज यह दशा है समाज की कि उन्हें बार बार जगाना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। शिखा और सूत्र से हीन हो रहे हैं। शिखा जिसकी धरोहर थी, अब उस शिखा को धारण नहीं कर रहे, ब्राह्मण ही नहीं कर रहे। यह हालत। जनेऊ नहीं डाल रहे। अब जनेऊ कब डालते हैं? बोले जब विवाह हो तभी डाल नहीं। यदि यज्ञोपवीत का संस्कार देखना हो तो कश्मीरी ब्राह्मणों का देखना। और यहाँ वहां विस्थापित हो चुके हैं, खूब अत्याचार हुए उन पे भी, लेकिन आज भी वह अपना रिवाज नहीं भूलते। हमारे विवाह से बढ़ के उनका यज्ञोपवीत जनेऊ का संस्कार होता है। इतना बड़ा उत्सव मनाते हैं जनेऊ का, और हमारे यहाँ जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, वैश्य,
पर्यंत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञोपवीत तो धारण कर सकते हैं। और विवाह संस्कार भी आज के समय में हालत उसकी यह है कि सब कुछ बड़े अच्छे से करेंगे, लेकिन जो करने की विधि है उसे हम गौण कर देंगे। केवल और केवल एक पाखंड बच गया है। धर्म की धज्जियां उड़ते यदि कहीं देखनी हो तो विवाह देख लो, बोले हिंदू की शादी में चले जाओ। गांव में तो अब चलो फिर भी थोड़ा कुछ है। महाराज बहुत बुरी हालत, बोलो जय श्री राम। तो हमें इन अपने संस्कारों को संजो के रखना चाहिए। तो कन्हैया का नामकरण होने लगा, और नामकरण कौन करने जा रहे हैं? वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को वहां से भेजा कि आप नामकरण करिए। तो नंद बाबा सोचते हैं कि हमारे बालक पे इतने संकट हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना घटती ही रहती है। अब कि हम उत्सव कोई बड़ा नहीं मनाएंगे, बड़े बड़े उत्सव बनाए तो बड़े बड़े संकट आए। नामकरण करेंगे, संस्कार करेंगे, लेकिन गुप्त रूप से, ज्यादा बड़ी धाम नहीं लगाएंगे, बड़ा धाम झाम नहीं करेंगे, किसी को ना पता चले, इस ढंग से करेंगे। तो गौशाला में नामकरण करना तय हुआ। कहां पे? गौशाला। देखिए गौशाला तीर्थों के समान है, तीर्थ के समान। अच्छा आप लोग सोचो कि आपके दिमाग में एक बात आई होगी, तीर्थ का नाम लेते एक जगह क्या हुआ कि पंडित जी ने लिस्ट दी थी पूजा की सामग्री की, और उसमें मिट्टियां मंगाई हुई थी जगह जगह की, उसमें लिखा था तीर्थ स्थल की मिट्टी। तो कोई पूजा रही होगी और घर वाले ले आए मिट्टी, अपने हिसाब से ले आए तीर्थ की मिट्टी। पूछा कि वो मिट्टी बड़े उसमें राख थी, बोले ये कहाँ की मिट्टी है? बोले ये तीर्थ की मिट्टी। बोले कहाँ? बोले ये बगल में जो शमशान घाट है ना, वहां से। तो पंडित जी ने समझाया कि वह तीर्थ तो है ही, लेकिन तीर्थ कौन सा? देखिए तीर्थ और धाम में कितना फर्क है। पावन नदियों के तट पे जो स्थान है वह तीर्थ है। गंगा जी, यमुना जी, इनके तट पे, पावन नदियों के तट पे जितने भी स्थान है वो तीर्थ सदृश है। लेकिन हमारे दिमाग की, हमारी समझ ऐसी हो गई है कि तीर्थ का नाम लो तो शमशान की याद आती है। हालत ये हो गई कि यदि कोई पूजा करते करते शंख भी बजाए तो आस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्या हो गया, सब ठीक तो है? होता नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शंख ध्वनि हर घर में होनी चाहिए, घंटा वादन, शंख ध्वनि, ये हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म है। भगवान की पूजा कैसे की जाए यदि ये ना हो? अपनी हमें विचारधारा बदलनी होगी। हम इतने मूड हो गए। तो नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी सोचते हैं कि मेरा कितना सद्भाग्य है जो मैं भगवान का नामकरण करने जा रहा हूं। जिन भगवान के अनेकों नाम हैं, उन भगवान का मैं नाम रखूंगा। अनेकों नाम, विष्णु सहस्र नाम, उससे भी कहीं अधिक, तो मैं कौन सा नाम रखूंगा? क्योंकि गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत बड़े ज्योतिषी। तो मां के मन में भी आया कि चलो ज्योतिषी महाराज की परीक्षा भी ले ले, क्योंकि रोहिणी अम्बा के भी बलभद्र जी पहले से प्रकट हो चुके थे और कन्हैया मां यशोदा के आ चुके थे। तो माताओं ने सलाह बनाई कि बलदाऊ को यशोदा मैया कहती है मैं ले लेती हूँ और मेरे कन्हैया को आप ले लो, और यदि बाबा सच्चा ज्योतिषी होगा तो पहचान लेगा कि कौन किसका बालक है। बोले हाँ ये बात ठीक है। और जैसे ही वहां पहुंचे तो देखते ही कन्हैया की छवि को निहारते ही गर्गाचार्य जी
ध्यान अवस्थित हो गए, समाधि में चले गए। और जो बलदाऊ मां यशोदा की गोदी में थे, उन्हें देख के फिर गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। यह जो यशोदा के अंक में बालक है, ये रोहिणी का पुत्र है। सुनते ही मां समझ गई कि पक्के ज्योतिषी है महाराज, और ये बलवान इतने होंगे, मनुष्यों में, राजाओं में श्री राम जी के समान होंगे, और बल में इनके समान दूसरा कोई नहीं होगा, बल अधिक होगा, इसलिए यह बलराम होंगे। बोलिए बलभद्र भगवान की। और अब भगवान कृष्ण का नाम करने लगे तो विचार करते हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। हे मां, तेरे बालक का मैं क्या नाम रखूं? इसके तो बहुत नाम है, कौन सा नाम रखूं? और इसके नाम ही नहीं, इसके तो रूप भी बहुत है, बड़े रूप हैं। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। रामायण में जिस प्रकार वशिष्ठ मुनि जी नामकरण करते हैं राम जी का, और उस समय वह भी यही सोचते हैं कि इनका मैं नाम रखूं तो क्या रखूं। वही विचार जो आज गर्गाचार्य जी कर रहे हैं, वही विचार गुरुदेव वशिष्ठ भी करते हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। सुमति अनुरूपा, सुमति अनुरूपा, सुमति अनुरूपा, सुमति अनुरूपा। जो हे नंद जी, ये सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और जो इनके प्रति समर्पित हो जाए उनका ये भरण पोषण करेंगे।
सबका मन हरण करने वाले कर्षयतीति कृष्ण, तो इनका नाम श्री कृष्ण होगा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। राम जी का जब अयोध्या में जन्म हुआ तो कहते हैं कि 6 महीने का दिन हो गया, 1 महीने का दिन हो गया। कितने का? 1 महीने। सूर्य भगवान आगे जाने का नाम ही नहीं ले। सूर्य मानो रुक गए, देखने लग पड़े कि मेरे कुल में राम आए। क्योंकि राम जी किस वंश में आए? बोलो जरा जोर से। सूर्यवंश में। सूर्यवंश में राम जी का प्राकट्य हुआ और कन्हैया का चंद्रवंश में। राम जी का प्राकट्य हुआ, सूर्य भगवान खड़े रहे तो चंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, शिकायत की कि भगवान सूर्य नारायण तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, ये जाए तो मैं आऊं, तो मुझे आपके दर्शन कब होगा? 1 महीना हो गया इन्हें खड़े खड़े, इन्हें आगे बढ़ाओ थोड़ा। अक्सर जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, लाइनें लगी रहती हैं, चाहे मां के दर्शन करने जाओ, शक्ति पीठों पे जाओ, कहीं भी जाओ, काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाइए तो अधिक वहां रुकने नहीं देते। चाहे बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, ज्यादा देर रुकने नहीं देते। आओ और चलो। तो चंद्रदेव कहते हैं कि सूर्य निकले तब मैं आऊं, और आपने तो सूर्यवंश में ही इनका गौरव बढ़ाया। राम जी ने कहा चंद्रदेव आप चिंता मत करिए, अब के तो मैं सूर्यवंश में आया हूं, लेकिन अगली बार आपके वंश में आऊंगा। चंद्रदेव प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा उदास मुख बनाया। बोले अब क्यों चिंतित हो, अब क्या है उदासी का कारण? बोले वो तो जब होगा तब होगा आपका जन्म, अब क्या करें, इस समय मुझे क्या है? तो कन्हैया राम जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं अपने नाम के साथ तुम्हें जोड़ दूंगा। तो राम जी का नाम क्या हुआ? श्री रामचंद्र भगवान। और कन्हैया का नाम क्या? श्री कृष्ण चंद्र भगवान। तो तब तो सूर्य भगवान ने 1 महीने का दिन बनाया था। जब कन्हैया का जन्म हुआ तो चंद्र देव बहुत प्रसन्न हुए। और आगे आप कथा सुनेंगे, महारास में जब और भगवान महादेव भी चाहते थे कि मैं रास में प्रवेश करूं, लेकिन औरों का आना वर्जित था। तो उस रास की अवधि कितनी? बोले 6 महीने की रात होगी। कितने की? 6 महीने की। और चंद्र उनके साक्षी थे, तो चंद्रदेव ने 6 महीने की रात कर दी। बोलो जय श्री राधे। नामकरण हुआ, जो सबके मन को, सबके चित्त का हरण कर ले, वह श्री कृष्ण। और इनका नाम लेने मात्र से प्राणियों का उद्धार होगा, कल्याण होगा। और भगवान को तो सब अपने अपने ढंग से पुकारते। कोई कृष्ण कहता है, मैया ने प्रेम से कन्हैया कहना शुरू कर दिया। कोई अच्युत कहता है, कोई मधुसूदन, कोई गोविंद। मीरा ने तो गिरधर गिरधर गाया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बोलो जय श्री राधे। आइए हम भी भगवान का नित्य नाम पुकारे। क्या? कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ
कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला। और किसने क्या पुकारा सुने। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। और किसने क्या पुकारा। ग्वाल वालों ने कन्हैया को क्या कहा। ग्वालों ने तुमको, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला।
है जल करके काला, साधु कहता है जल करके काला, साधु कहता है जल करके काला। मैं कहूँ सांवरिया मैं कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, सांवरिया सरकार माधव भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। कालिया तुमको कालिया तुमको पुकारे नंदलाला, कालिया तुमको पुकारे नंदलाला, मैं कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई करे गोविंद कोई बपाला, कोई करे गोविंद कोई बपाला, सांवरिया बांसुरिया वाला। सांवरिया बांसुरिया वाला, गोपाला सांवरिया सरकार की। तो भगवान का यह दिव्य नाम जो त्रिविध तापों का हरण करने वाला है, ऐसा भगवान का यह नाम श्री कृष्ण और हरि को नाम। भगवान कहते मुझे कुछ भी करके पुकार, क्योंकि सभी नाम मेरे ही तो हैं। क्या बोले भगवान कि सभी नाम मेरे ही हैं, मुझे कुछ भी पुकार। एक बच्चा नन्हा सा बालक, संस्कारित बालक हर दिन मंदिर जाता है। नन्हा सा बालक है, हर दिन मंदिर जाता है। माता पिता ने कहा बेटे स्कूल जाने से पहले, विद्यालय जाने से पहले भगवान को माथा टेक के जाना। और तोतली भाषा में भगवान की स्तुति करता है, रोज करता है। माँ बाप को भी बड़ा अच्छा लगता है, कभी सुना नहीं लेकिन अच्छा लगता है। क्या करता है वो नहीं पता, लेकिन भगवान के आगे स्तुति गान करता है और बड़ा अच्छा लगता है। मीठी मीठी तोतली भाषा। एक दिन एक सज्जन उनके घर में पधारे, सुबह सुबह ही। तो बच्चा तैयार था,
तो मंदिर में गया, झट से घंटी उठाई, घंटी का वादन किया और अपना जो नित्य का पाठ करता था वो शुरू कर दिया। उस सज्जन ने थोड़ा कान लगा के सुना, ये क्या बोल रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। माँ बाप को बुलाया कि ये क्या पढ़ता है रोज। बोले जी सुना तो हमने भी नहीं क्या पढ़ता है, लेकिन इसे बोला है कि जाने से पहले भगवान के आगे माथा टेक के जाया कर, तो स्तुति पाठ कर लिया कर। और ऐसे ही होता है कि जहाँ पे माता पिता हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो बच्चे भी पढ़ लेते हैं, बच्चों को सुन सुन के याद हो जाता है। ऐसी ऐसी बूढ़ी माताएं हैं जिन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं, लेकिन सुन 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 के उन्होंने न जाने कितने स्तोत्र या कितने भजन याद कर लिए। भाई पढ़ाई थोड़ी, इसे श्रुति कहा जाता है। सुन सुन के जो आगे बढ़े वो श्रुति। तो उस सज्जन ने कहा कि आपने सुना नहीं कि ये क्या कहता है, लेकिन मैंने सुना, इसीलिए मैंने आपको पूछा। बच्चे को बुलाया, बेटे तू बड़े प्रेम से भगवान का पाठ करता है, स्तुति करता है, कौन सा पाठ करता है, तू मुझे भी तो सुना। बच्चे ने कहा कि पाठ पूठ तो मुझे कोई आता नहीं है। माता पिता ने कहा कि रोज भगवान को वंदन करके जाया करो, तो रोज करता हूँ। बोले फिर भी मैंने देखा बहुत समय लगाया, तूने कुछ पढ़ा तो है। बोले हाँ, मैं भगवान को रोज ABCD सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? पूरी वर्णमाला सुनाता हूँ, वर्णमाला। छोटा अ अनार से लेके ग ज्ञानी तक पूरा, और ABCD से लेके Z तक सुना देता हूँ। बोले अच्छा ये भी कोई वो हुआ? बोले हाँ। बच्चे से पूछा ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चे ने जो जवाब दिया सुनने लायक। बच्चे ने कहा मेरे को तो कोई आता नहीं, मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भगवान जी इन्हीं वर्णों से आपका नाम बना, इन्हीं से ही आपकी स्तुति लिखी गई, इन्हीं से ही सब कुछ आपका स्तुति गान हुआ, पाठ हुआ। तो आपको जो अच्छा लगे आप खुद बना लो, मैं आपको वर्णमाला सुना देता हूँ। बोलो जय श्री राम। तो कुछ ना आए तो भगवान के आगे बैठ जाओ और यही बोल दो कि भगवान जी आता जाता तो कुछ है नहीं, आप खुद ही संभालो। ध्रुव के साथ भी तो यही हुआ। ध्रुव के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान समझ गए कि ध्रुव स्तुति करना चाहता है, लेकिन इसे स्तुति करना आ नहीं रही। तो भगवान ने कपोल के साथ जब शंख स्पर्श किया तो सभी शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। भरद्वाज जी कहते हैं कि ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। रामायण में भरद्वाज जी कहते हैं ना कोई ज्ञानी ना कोई मूढ़, जो जस जेहि क्षण करे ही। भगवान जिसे जब जैसा कर दे वैसा हो जाता। सो तत्सु तेहि क्षण होए। कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी कोई बड़ी गलती कर देता, उससे भूल हो जाती है, और कभी कभी मूर्ख व्यक्ति भी कोई अच्छा उपदेश देता है। तो ये तो भगवान जिसे जो बनाना चाहे वैसे हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अनेकों भगवान की बाल लीलाएं हुई। भगवान की लीलाओं को, सुमधुर लीलाओं को माता देखती है, प्रसन्न होती है। गोपियां भी प्रसन्न होती हैं। गोपियां बहाना ढूंढती हैं कन्हैया से मिलने का, और किसी ना किसी बहाने यशोदा मैया के द्वार पे आ जाती है। कभी कहते हैं यशोदा तुम्हारे घर में छाछ है क्या? अपने घर में बाल्टी भरी, लेकिन बहाना लेके आते। वो कन्हैया को देखने के लिए ही उत्सुक है। तो सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने कि हे महाराज, ये गोपियां कौन है? इन्होंने कौन सा पुण्य अर्जित किया है?
बोले ये गोपियां कोई और नहीं, ये श्रुति है। श्रुति यानी वेद की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचा ही गोपियां हैं। हमारे वेद कितने कितने वेद हैं? पीछे वाले 4। अच्छा, पीछे वालों को आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? कोई दिक्कत? पीछे वालों को ठीक है आवाज? बोलो जय श्री राम। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के भी आगे उपवेद हैं, अलग अलग भाग हैं। इनके आगे आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि हैं। इनका जो सार है वह उपनिषदों में है, अन्य सदग्रंथों में है, श्रीमद् भागवत में है। लेकिन जो वेद की ऋचाएं हैं वही मानो गोपियां बन के प्रकट हुई भगवान की स्तुति करने के। हर दिन गोपियां आती हैं, हर दिन कन्हैया का दर्शन करती हैं, कन्हैया से लाड़ करती हैं। कन्हैया थोड़े बड़े हुए, नटखट लीलाएं कन्हैया कर रहे हैं। और एक दिन तो कन्हैया ने खेलते खेलते मिट्टी उठाई और मुख में डाल ली। और बड़े भैया बलदाऊ ने देखा और दौड़े दौड़े गए, मां से शिकायत की कि मैया आज तो तेरे कन्हैया ने हादी कर दी, इसे घर में खाने को कुछ मिला नहीं, मिट्टी उठाई और खा गया, मिट्टी का ढेला। मैया ने भी छड़ी उठाई और भागी। आगे आगे कन्हैया भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। मैया भी थक गई लेकिन कन्हैया ना थके। मैया बोली एक बार हाथ आजा, तेरे को मैं करूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, जिसके डर से डर भी भयभीत रहता है, जिसके डर से डर भी डरता है, वह आज कन्हैया, वह आज भगवान मां के डर से डर रहे हैं। मानो भगवान से भी ऊपर यदि कोई है तो मां। भगवान से ऊपर भी यदि किसी को दर्जा दिया गया तो मां को दिया गया। बच्चे का प्रथम गुरु मां को कहा गया। मां चाहे तो उसे कुछ भी बना दे। संसार को और जगत को और समाज को, समाज का निर्माण करना एक स्त्री के हाथ में। किसके हाथ में? आपके हाथ में। किसके हाथ में? अरे बोलो, हमारे। आप बोलने में भी शर्माते हो। किसके हाथ में? ये हुई ना बात। सोचो कैसे कैसे, अब पूछ लो कैसे। हाँ, स्त्री चाहे तो समाज और परिवार को अपने अनुकूल सभ्य बना सकती है या उसे असभ्य बना सकती है। यदि स्त्री संस्कारवान है, सच्चरित्र है, तो वह अच्छी संतति को जन्म देगी, उससे समाज अच्छा बने। और यदि स्त्री ही कुसंग में पड़ी है, सच्चरित्र नहीं है, तो समाज भी संस्कार विहीन ही होगा। ये दायित्व पुरुषों का नहीं, माताओं का है, क्योंकि प्रथम गुरु कौन? मां है। किसी कवि ने कहा कि जननी जने तो भक्त जन। मां को यदि जन्म ही देना हो तो बोले कैसे बच्चे का जन्म दे, किसे जन्म दे? बोले जननी जने तो भक्त जन, जहां तो भक्त को जन्म दे। यहाँ दाता या शूर, यहाँ दाता हो तेरे गर्भ में, यहाँ दाता हो, दानवीर हो, बलि राजा की तरह, कर्ण की तरह, या शूरवीर योद्धा हो।
शिवाजी महाराज भी किसी माँ के गर्भ से ही आए, गुरु गोविंद सिंह भी किसी माँ के गर्भ से ही आए, महाराणा प्रताप भी किसी माँ के गर्भ से ही आए, बड़े बड़े प्रतापी राजा भी मातृ गर्भ से ही आए, संत महात्मा सब माँ के गर्भ से ही आए। बोले जा तो किसी संत को जन्म दे, भक्त का जन्म हो, या किसी दानवीर को जन्म दे, या योद्धा को जन्म दे जो देश के साथ साथ समाज कर सके। कभी सोचा कि जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया है पूर्व में, वो अपना निजी स्वार्थ देखते तो उन्हें क्या क्या जरूरत थी बलिदान करने। अपना प्राण यदि उन्हें बचाना होता तो उन्हें कोई था कठिन, अपना प्राण तो बचा ही सकते थे, लेकिन अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने धर्म पे आंच नहीं आने दी। अनेकों योद्धाओं की यदि कहानियां पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो विडंबना यह है कि वो इतिहास हमें पढ़ाया ही नहीं गया। सिलेबस में वो इतिहास लगा कि अकबर का बाप कौन, शाहजहां का जन्म कहां हुआ, पूरा मुगल इतिहास भरा पड़ा है। और हमारे योद्धाओं का, वीरों का इतिहास उसमें है ही नहीं। प्रतापी राजा महाराणा सांगा, संभाजी महाराज, अनेकों ऐसे ऐसे चरित्र हैं जो लुप्त हैं, जो प्रकट ही नहीं हुए। बोलो जय श्री राम। तो समाज का निर्माण करने का दायित्व एक स्त्री के ऊपर है। वह तभी समाज को सभ्य बना सकती है जब वह स्वयं संस्कारवान हो और मर्यादित हो। एक बार किसी महात्मा की हमने बात सुनी, वृद्ध महात्मा थे, कह रहे थे कि आपके पास एक हीरा हो, रत्न हो कोई, और एक लोहा हो, क्या एक लोहा और एक रत्न हो, तो किसे ज्यादा संजो के रखोगे? बताओ, किसे संभाल के रखोगे? रत्न। जो महात्मा ने बात कही बड़ी प्यारी है। महात्मा कहते हैं कि बेटी रत्न के समान, उसे संभाल के ही रखना चाहिए। रत्न का मूल्य बहुत है, उसे जितना मर्यादित रखोगे उतना ही भला। तो कथा यह भी सिखाती है कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, हमारे बच्चे भी मर्यादित बने, यह हमें कथा सिखाती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया ने मिट्टी खाई, माँ थक गई, कन्हैया समझ गए कि अब थक गई है माँ, ज्यादा नहीं दौड़ाना चाहिए, तो खुद ही हाथ आ गए। माँ ने जब हाथ पकड़ा, बोले क्यों रे चटोरे, जहां तहां जीभ चलाता है, तेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा, जो मिट्टी खा रहा है तू क्या कोई सुअर है? कन्हैया मनी मन सोचने लगे, मैया तूने सही पहचाना, पूर्व में मैं बराह भी बन चुका हूं। मैया बोले मुंह खोल। कन्हैया बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले क्यों? कि बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं, कि बलदाऊ झूठा है, बाकी तेरे मित्र झूठ बोल रहे हैं। बोले हाँ मैया ये झूठ ही तो बोलते हैं। मैया बोली अच्छा तू आया हरिश्चंद्र,
मेरे को तो आज पता लगा कि मेरे घर में हरिश्चंद्र तू ही तो है। मैया ने थोड़ा डराया कन्हैया को, और कन्हैया ने जैसे ही मुख खोला, और आप सभी जानते हैं जो मैया ने दृश्य देखा उसे देख के मैया विस्मित हो गई। मैया ने देखा कि मुख के भीतर क्या है, सारी सृष्टि मुख के भीतर है, अनेकों ब्रह्मांड है। अनेकों गोकुल हैं और हर जगह मां यशोदा है। और यह दृश्य देख के मैया विचलित हुई। क्या देखा मैया ने? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। यह मम उपहासी धीर मत धीर न रहे, सो मम उर्वासी यह उपहासी सुरत धीर मत धीर न रहे। सो मम उर्वासी सुरत धीर मत धीर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। जो वेद है भगवान के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों का दर्शन किया और कन्हैया जब समझ गए कि मैया विस्मित हुई है, तो कन्हैया ने पुनः अपनी माया को मां के ऊपर डाल दिया और धीरे से कहा, मैया। जब सुना तो मां पुनः मां को लगा, मां का वात्सल्य जग गया और मां ने कन्हैया को छाती से लगा लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ना हम भक्षितवानम्ब। हे मैया, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरह सरहि, समक्षम पश्य मे मुखम्। मां मैंने मिट्टी नहीं, मां ने भी हृदय से लगाया। बहुत आनंदित हुई मां। अनेकों भगवान की बाल लीलाएं हैं। अनेकों बाल लीलाएं भगवान की हुई। उन्हीं लीलाओं को देख के गोपियां प्रसन्न होती हैं। अब कन्हैया ने एक और काम सीख लिया। छोटे छोटे ग्वालों को साथ लिया और एक मंडली बना ली। और काम कौन सा? चोरी का काम। कौन सा काम? चोरी का काम। बोले ये भी कोई काम है? कोई ढंग का काम सीखते। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि आपके भगवान भी चोर हैं। प्रेम से कहते ना, बोले माखन चोर भगवान की। भगवान चोर है। एक संत ने कहा, वास्तव में भगवान चोर ही, जो भक्तों के अनेक पापों का हरण कर ले, उन पापों को जो चुरा ले, वह चोर ही तो है। भक्त भी कहते हैं, भगवान हमारा मन रूपी हृदय माखन के समान निर्मल है। माखन कैसा होता है? सफेद होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है। एक अंगुली लगाओ तो अंगुली भी बीच में कोमल होता है, अंगुली धस जाती है। भगवान से भक्त कहते हैं कि भगवान हमारा मन भी माखन की भांति है, और आप इस मन रूपी माखन का भी हरण करो। हमारे पापों को भी आप छोड़ो।
ऐसे माखन चोर भगवान घर घर अब चोरियां करने लगे। और अब तो उलाहने आने शुरू हो गए माँ यशोदा को। पहले तो कोई और थे, लेकिन अब उलाहने आने भी शुरू हो गए। कभी किसी के छीके पर से माखन ले जाते चुरा के, कभी गोपी ने संजो के कहीं और रखा होता था, कन्हैया उसे भी ले जाते हैं। और यहाँ तक कि जिस बर्तन में माखन होता था, आते आते उस बर्तन को भी फोड़ के आ जाते। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए, एक भाव है, उस भाव के साथ हम सभी गुनगुनाएं। बड़ा प्यारा सा भजन है। माताएं अक्सर गाती है, नीम दूध का दे नल का। वाह। नीम दूध का दे नल का, चाटी जो बनानी है गया। नीम दूध का दे नल का, चाटी जो बनानी है गया। गया जी है गया, कंचन बोले गया जी है गया। नंद पापे बोलो, नंद पापे बोलो, मैं किया छाती तो बताड़ी है गया। छाती तो बताड़ी है गया। शोर मचावे, ओ अति 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 मेरा कपड़ा खड़कावे। अति 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 मेरा कपड़ा खड़कावे। ओ मक्खन दे दे शोर मचावे। मक्खन दे दे शोर मचावे। ओ जो मैं मक्खन नहीं देता, मेरा पुट के परागा ले गया। छठी तो बधाई है गया। नीम दूध का दे नल का, छठी तो बधाई है गया। नीम दूध का दे नल का, छठी तो बधाई है गया। है गया जी है गया, है गया जी है गया। मक्खन चोर है गया।